बहुत बड़ा आदर्श है, हमारा पुनीत कर्तव्य है, हम इस विषमता को रोकेंगे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, एक नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिसे आप धारा 30 का ध्यान देंगे, जिसे धारा 30 कहते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस समय गृह मंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विरोध किया, नहीं आ सका, लेकिन दुर्भाग्य था बेचारे बहुत जल्दी चले गए। ये धारा 30 आया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है, नहीं आना चाहिए, गलत है, ये राष्ट्र के लिए घातक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने, संविधान में धारा 30 जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक क्या है? मंदिर विधेयक में लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बतावे कि शिक्षण संस्थान की कहीं व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया गया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रो डॉलर के बल पर, आप कहेंगे विदेशी पैसों के बल पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रो डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर मंदिर विधेयक जो आया धारा 30 मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी। संख्या नियंत्रण किसके लिए लागू होगा? क्यों? हिंदुओं के लिए लागू होगा। दूसरी बात, जिनकी जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह फैलाए बढ़ती जा रही, जिनकी विषमता बढ़ती जा रही है, उनके लिए ये लागू नहीं होगा। ध्यान दे, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, समय आ चुका है। ये धारा 30 ये जो राष्ट्र के विरोध में है, यह जाएगी और देश अखंड होगा। इसकी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। राम जन्मभूमि बनने के साथ साथ हमारा सब कुछ पूर्ण हो गया होगा। और इतना नहीं, हमें इस तरह से बांटा गया है, हमारे भाइयों को इस तरह बहकाया गया है, भड़काया गया, इतना बांटा गया, जाति भेद में, मतभेद में, कहीं आरक्षण है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हिंदू लड़ता रहे, कभी संगठित न होने पावे। और आप लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मणिपुर में जो यह बवाल हुआ है किसकी देन है? जवाहरलाल जी की देन है। ये नींव डाली हुई जवाहरलाल जी की है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए गलत है। नहीं, अब ये सब नहीं होने पाएगा। एक संविधान, सबके लिए एक संविधान होगा, ये निश्चित बात है। अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जय जय श्री राम। इसके बाद नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मोदी आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी। हाँ। तो क्या इसके बारे में क्या कहें? क्यों नाराज है या फिर अपनी बात रखते हैं? कोई नाराज नहीं है, सब प्रसन्न है। हमारे यहाँ कोई भेद दृष्टि नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, एक हैं। हम हर घरों से, जनजातियों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ से, उपेक्षितों के घरों से हम भाई बहनों को लाते हैं और ला करके उनको राम कथा पढ़ाते हैं, कृष्ण कथा पढ़ाते हैं, राष्ट्र के लिए शिक्षित करते हैं, संकल्प दिलाते हैं। और सब हमारे भाई बहन उन्हीं स्थानों में जहाँ ईसाई। आप क्या कहेंगे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो निवेदन दिया कि जो मंदिर में जो दान है वो सरकार में न जाए, ये सारे मंदिर की बात कर रहे हैं आप जी? पूरे मंदिर की ये जो आपने मंदिर का जो आपने विधायक की बात की, हाँ, मंदिर विधेयक, मंदिरों का पैसा कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? आपने सुना नहीं? सरकारी कोष में दिया जा रहा है वो पैसे ईसाई मिशनरियों को। पता लगा के देखिए, दक्षिण भारत में लगभग सारे मंदिर में रिसीवर है। पूरे भारत के मंदिर की बात कर रहे हैं आप? जी, पूरे भारत की मंदिर, एक मंदिर नहीं, हम पूरे भारत के मंदिरों की बात कर रहे हैं। नियम 30 जाना चाहिए ना? नहीं जाना चाहिए, यही बता रहे। क्या आपने बोला धारा 30A मंदिर विधेयक, इसे देखिए, आप पढ़िए। क्या ये हटाना चाहिए? बिल्कुल हटेगा, हटाना नहीं चाहिए, हटेगा। ये
सरकार में जाता है उससे क्या होता है? एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है, अलग अलग नियम है। नहीं, सबके लिए एक होना चाहिए, एक संविधान। अभी जो मंदिर में जो दान आ रहा है वो क्या मंदिर के पास ही रहना चाहिए या सरकार में जाना चाहिए? किस तरह आप देखते हो? ये तो सब सरकार सबके लिए होना चाहिए, नहीं कि जैसा ये नियम जो लागू पुराना नियम इसे हटेगा, ये हटेगा नियम, ये नियम हटेगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हटना चाहिए? हमारे पैसे से आप हज जाएंगे, हमारे पैसे से आप आज हमारा पैसा मौलवियों को तनख्वाह दिया जाता है, यही होना चाहिए। मंदिर का पैसा मंदिर में ही रहना चाहिए। रहना चाहिए ना, आप ऐसा बोलते हैं। सब राष्ट्र के लिए है, ठीक है, बहुत अच्छा है, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे बड़ा मंदिर हमारे लिए राष्ट्र है। में आदेश उपदेश दिया जा रहा है, सारे हिंदू संगठित हैं, सब आंदोलित हैं, सब प्रसन्न हैं, सबके यहाँ सब उत्साह मनाएंगे। राजकोट ही नहीं, पूरे घर घर में आदेश उपदेश दिया जा रहा है, सब जय जय श्री राम। मोहन जी, आपने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी दोनों हमारे एजेंडे। निश्चित है, मिलेगा। कब तक वहाँ पे कोई आंदोलन होगा या कोर्ट के द्वारा आएगा फैसला? कोर्ट के द्वारा भी आएगा, आंदोलन भी है। राम जन्मभूमि की स्थापना हो रही, राम जी आएंगे, राष्ट्र सुरक्षित होगा, निश्चित है। ये दो जगह के अलावा भी और करीब 40 से ज्यादा जगहों पर विवाद है, तो क्या वहाँ पे भी कोर्ट कार्रवाई होगी, वहाँ पे भी मांग होगी? ये तो पहले हमारा लक्ष्य है एक संविधान लागू करना। मठ मंदिर बाद में है, पहले राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा है। राष्ट्र के विरोध में जो ये धाराएं हैं, ये धारा जाएगी, तैयारी हो गई, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपने बताया कि हिंदुओं के पैसे से मदरसे चल रहे हैं, ईसाई। हाँ, पता लगा के देख लीजिए, मैं गलत कर रहा हूँ। इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? धारा 30 ये संविधान की धाराएं जाएंगी, एक संविधान लागू होगा। इसके लिए कोई आंदोलन चलेगा या क्या? कोई आंदोलन जन चला रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी तैयारी में लगे हैं, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। कोई आंदोलन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये भगवान राम जी कार्य हमारा पूरा करेंगे। ये चुनाव आने दीजिए, इसके बाद सब पूरा हो जाएगा। भाई पहला तो मैं 2 વર્ષ પહેલા રાજીનામું દીધું છે। હું સત્તાવાર રીતે નથી, તો તમને ખ્યાલ છે ને, એટલે તો જાહેરમાં પણ ખબર છે ને, હજી પણ બોલું છું કે 2 વર્ષથી અમે સંપૂર્ણ રાજકારણ છોડી દીધું છે અને સનાતન ધર્મનો ગુજરાતનો પ્રમુખ છું અને એક ગૌ માતાના જે સેવક તરીકે, ગૌ માતાના દીકરા તરીકે, અને જ્યારે 550 વર્ષ પછી પ્રભુ શ્રી રામ આવતા હોય તો એનો આનંદ અલગ હોય અને એ અંદરથી જ આનંદ, એ કોઈ સ્વાર્થ, કોઈ રાજકીય ભવિષ્યનું કાંઈ એવું નથી। તો માત્ર સનાતન ધર્મના પ્રમુખ તરીકે, અને અમારા તો બાપ દાદાથી, મારા દાદા, મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી તેમજ અમારા દ્વારા વર્ષોથી સાધુ સંતો અમારે ત્યાં આવે છે। આપણા મીડિયાના માધ્યમથી પણ રાજકોટના નગરજનોને પણ ખબર છે કે રાજકોટમાં કોઈ પણ સાધુ સંતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે आप જે વિચારધારાથી इलेक्शन लड़ता था, आप जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पार्टी आप छोड़ चुके, तो भविष्य में आप उसके साथ फिर जुड़ेंगे या नहीं? नहीं, वो मेरा वचन है पक्का। वो मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा है मेरा। मैं एक विजयी हूँ, मेरा नाम ही ऐसा है कि मैं बोलता हूँ, करता हूँ। એમાં સંપૂર્ણ તો પણ થોડુંક વિસ્તૃત માહિતી તમને દઉં છું। તારીખ 17ના બપોર 2 વાગ્યાથી આપણું ભવ્યથી ભવ્ય એક શોભાયાત્રા, પ્રભુ શ્રી રામની એક ભવ્ય શોભાયાત્રા, એમાં લગભગ 1000 ઉપર સાધુ સંતો હશે અને 1500થી 2000 4 વ્હીલર, એનું લિસ્ટ હવે બનશે કારણ કે હજી 15 દિવસની વાર છે, અને 2000-2500 કે જે કંઈ બાઇક થાય બાઇકની યાત્રાઓ છે, અને ગુજરાતના નામાંકિત લગભગ બધા કલાકારો પણ આમાં જોડાય છે। અને ત્યારબાદ રાતે યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ ભોજન સમારંભ છે, અહીંનો પ્રસાદી વ્યવસ્થા રાખેલ છે। પછી 18 તારીખે રોજ રાત્રિ પ્રોગ્રામમાં એક ભવ્યાથી ભવ્ય આરતી, કમલેશભાઈ ત્રિવેદી દ્વારા ભવ્યાથી ભવ્ય આરતી, એનું રોજ સાંજે ટેલિકાસ્ટ થશે। ત્યારબાદ 10થી 12000 માણસોની અત્યારથી અમારી પ્રસાદીની વ્યવસ્થા રોજ માટે છે। પછી 18 તારીખ, 19, 20, 21 રોજ રાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, તેમજ 21 તારીખે રાતે 12 વાગે ગ્રાઉન્ડની ફરતી રાઉન્ડમાં બધાય
ભવ્ય આતશબાજી જે ફટાકડાથી 12 વાગે વાહ. આયોજન કરવામાં આવે છે ગ્રાઉન્ડની ફરતી કોર જે ભવ્ય આતશબાજીનું એક આયોજન પણ કરવામાં આવે છે એનો ઉલ્લેખ આમાં નથી પણ એ એક આયોજન પાછું અમે કરેલ છે કે ગ્રાઉન્ડની ફરતી કોર ભવ્ય આતશબાજી થાય 12 વાગે રાતના 12ના ટકોર 21 તારીખે કારણ કે સ્વાભાવિક છે 22 તારીખે રામલલા 12 વાગે બપોરે ત્યાં બિરાજમાન થાય છે તો એના આગલે દી રાતે 12 વાગે અમે આયોજન કરવાના છીએ આગલી રાતે